जय हिंद प्यारे बच्चों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट निर्माण विधियाँ जो थीं उसका पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 2 निर्माण विधियों के बारे में जाना था। आज बाकी का जो 4 है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद आपका निर्माण विधियाँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी वो आपकी समाप्त। तो आज हमें जो तीसरा हमारा निर्माण विधियाँ है वो है विरंजक चूर्ण का। किसका है? विरंजक चूर्ण है, जिसको हम लोग अपने इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका सामान्य नाम है, जो कॉमन नेम है इसका ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। और इसका जो अणुसूत्र है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसको बोलते हैं, इसको इसका CaOCl2 है, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए मेरे फॉर्मेट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि रासायनिक नाम मुझे ऊपर लिखना था, मैंने नहीं लिखा है, गलती से भूल गया था, लेकिन बाद में मैंने ऐड किया, ठीक है। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, अथवा इसको क्लोराइट ऑफ लाइम भी बोलते हैं। क्लोराइट ऑफ लाइम आपको दिख रहा होगा, मैं आगे लिखूँ, हाँ ठीक है। इसको क्लोराइट ऑफ लाइम भी बोला जाता है, अथवा क्लोरीनेटेड लाइम भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या होता है। निर्माण विधियाँ, इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए औद्योगिक स्तर पर, मतलब जो इंडस्ट्रियल लेवल होता है, ठीक है, इस पर एक विधि है, मतलब एक नहीं 2 हैं, जिसको हेसन क्लेवर कहते हैं अथवा बैचमैन विधि है। उसके द्वारा जो शुष्क बुझा चूना होता है, शुष्क बुझा चूना मतलब शुष्क बुझे चूने, स्लैग लाइम जो चूना होता है नॉर्मली हम लोग जिसको जानते हैं, पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा हेसन क्लेवर अथवा बैचमैन विधियों में क्या होता है, देखिए उसमें क्या होता है, हम लोग शुष्क बुझे हुए चूने को लेते हैं, ठीक है, मतलब स्लेग लाइम को लेते हैं, उस पर हम लोग क्लोरीन गैस देते हैं, ठीक है ना। क्लोरीन गैस से इस पर क्रिया कराते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हमें इसका विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है और साथ में जल भी प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये रहा उसका जो रासायनिक क्रिया है वो रहा इसका। यहाँ पे देखिए किस तरह से, जैसे CaOH है, ठीक है, CaOH मतलब क्या, शुष्क बुझा हुआ चूना, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। इसमें Cl2 गैस हम लोग प्रवाहित करेंगे, ठीक है ना, तो हमारा विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसका रासायनिक नाम हम तो पता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, अथवा क्लोराइट ऑफ लाइम, अथवा क्लोरीनेटेड लाइम, ठीक है। इसका 3 नाम है, आपको तीनों नाम ध्यान रखना है। हो सकता है एग्जाम में कोई भी नाम का जिक्र कर दे, ठीक है ना। एग्जाम ऑप्शनल 20 मार्क्स आपको देता ही है, तो एग्जाम में पता नहीं क्या ही दे दे आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। आइए समझते हैं इसका उपयोग। जो हमारा विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण, इसका उपयोग बेटा पेयजल के शोधन में किया जाता है। मतलब जो पीने वाला पानी होता है, आप जानते हैं कि आपके आसपास गांव में एक बड़ा सा टंकी होता है, ठीक है ना। उसमें से हमारे पूरे गांव में क्या होता है, पूरे शहर में या पूरे गांव में पानी का ट्रांसफ़र होता है। उसमें भी जो पेयजल होता है, जो पीने वाला पानी होता है, उसके शोधन में हम लोग विरंजक क्या बोलते हैं, चूर्ण का ही इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना बेटा। और उसके बाद से इसको जीवाणुनाशक के रूप में भी, वही बात है, पेयजल में क्या हम लोग शोधन करते हैं, जीवाणुओं को मारते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, यौगिकों के ऑक्सीकरण में, ठीक है, फिर चीनी को सफ़ेद करने हेतु आदि में इसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है ना। आइए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक है खाने का सोडा, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए इसका अणुसूत्र है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। और जब कभी बीच में हाइड्रोजन आ जाता है तो उसको हम लोग बाई भी रीड करते हैं, ठीक है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। इसका जो सामान्य नाम है, इसका सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। इसका अनुभार भी है, ठीक है। इसका अनुभार कितना होता है, निर्माण विधि क्या होता है इसका, देखिए प्रयोगशाला में इसे, ठीक है, प्रयोगशाला में इसे, ठीक है, इसे किसका बात हो रहा है, बेकिंग सोडा का। प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में, ठीक है, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, करने पर इसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मतलब प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, उसको हम एक ठंडे जल में मिला करके उसका ठंडे जलीय विलयन बना लेते हैं। उसके बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, जिसके बाद हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब खाने का सोडा प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। ये रहा उसका रासायनिक सूत्र, क्या है, ध्यान से देखिए, सोडियम
ठीक है, कार्बोनेट है Na2CO3, उसको हम लोग क्या किए हैं, ठंडे जलीय विलयन में मिला करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किए हैं, ठीक है ना, जिससे हमको सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। आई होप कि रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी ये वाली, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है, देखिए जितनी भी झाग युक्त पेय पदार्थ होते हैं, झाग युक्त पेय पदार्थ, ठीक है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। झाग युक्त पेय पदार्थ मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। आमाशय की अम्लता को दूर करने में, भैया जब हम याद कीजिए, अब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, तेल मसाला शादी विवाह में खा करके आते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अगर आप बहुत ही मसालेदार चीज़ें खाते हैं, तेल युक्त चीज़ें खाते हैं, तो उसके बाद आपको एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी क्यों होती है, इसके पीछे भी रीज़न है। देखिए जब आप तेल मसाला बहुत अधिक काट लेते हैं तो हमारा मतलब फ़ैट हम लोग बहुत कंज्यूम कर लिए, फ़ैट को बहुत कंज्यूम कर लें। आपको पता है कि जो फ़ैट है ये बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, और इसको तोड़ने के लिए हमारा जो स्टमक है उसको बहुत ज़्यादा एसिड निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, ये टूटता नहीं है जल्दी, और जब बहुत ज़्यादा एसिड निकाल देता है हमारा स्टमक तो हमको लगता है एसिडिटी हो गई है। तो जब हम कल आपको जो चैप्टर लाएंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, उसमें पता चलेगा कि अगर एसिड बहुत अधिक हो गया है उसको कम करना है, तो उसको कम करने के लिए हम उसमें क्या मिला देते हैं, बेस मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, बेस। और जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो वहाँ पे वो न्यूट्रल हो जाता है, मतलब उदासीन हो जाता है, ठीक है। जब अम्ल और क्षार का क्रिया होता है तो वो जगह जहाँ पे भी हम क्रिया उसको कराएंगे वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ना ही उसमें एसिड का अब प्रॉपर्टी पाया जाएगा, ना ही उसमें बेस का प्रॉपर्टी पाया जाएगा, ठीक है। और जो हमारा भैया ये बेकिंग सोडा होता है वो होता है नेचर में क्या होता है, क्षार होता है, क्षार मतलब बेस होते हैं, ठीक है ना, ये बेस होते हैं। अब सुनिए क्या होता है, बेस है और हमारे स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा हो गई है, मतलब एसिड ज़्यादा हो गया है, तो जब हम इसको कंज्यूम करेंगे तो एसिड और बेस मिल करके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, जिससे हमारी एसिडिटी क्या होती है, खत्म हो जाती है। आमाशय की अम्लता दूर करने में जैसे हम लोग इनो लेते हैं, याद करिए इनो, आप लोग बचपन में कहते थे, वन लिखा है उल्टा में, ठीक है ना, तो यही चीज़। फिर कह रहा है आग बुझाने की यंत्र में, ठीक है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, आपके विद्यालय में रेलवे स्टेशन पे लगा होता है, एक लाल सिलेंडर टाइप का होता है जिसमें उसको उसमें ये भरा होता है, ठीक है ना, ये भरा होता है, और एक और मटेरियल है जो भरा होता है वो आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज़ किया जाता है आग बुझाने की यंत्रों में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से खाने का सोडा समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि जब हमें एसिडिटी होती है तो हम सोडा या फिर क्या बोलते हैं घर पे सोडा और इनो क्यों लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फैट एक बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जिसको तोड़ने के लिए हमारे स्टमक को, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, बहुत ही जटिल होता है, जिसको तोड़ने के लिए हमारे स्टमक को बहुत सारा एसिड निकालना पड़ेगा। जब बहुत सारा एसिड निकालना पड़ेगा तो हम जाहिर सी बात हमको एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं धावन सोडा। धावन सोडा क्या होता है, इसको धोने का भी सोडा कहते हैं, इंग्लिश होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। देखिए इसका जो केमिकल नेम है, मतलब रासायनिक नाम है, इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अच्छा, डेका का मतलब क्या होता है, डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट का मतलब H2O। ये बात तो क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा धोने का सोडा होता है उसमें 10 मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, H2O के होंगे, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। आगे देखिए, इसका सामान्य नाम है सोडा एस, ठीक है ना, सोडा एस, इसका सामान्य नाम सोडा एस है। एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि सोडा एस का अन्य नाम कौन सा है, धावन सोडा, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आप किस पे लगाएंगे, धावन सोडा पे, ठीक है ना। इसको क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका अनुसूत्र है Na2CO3 और 10H2O, ठीक है ना। इसको कैसे प्राप्त करते हैं आइए देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। कह रहा है सोडियम कार्बोनेट में, सीधी सी बात है, सोडियम कार्बोनेट लीजिए, ये रहा सोडियम कार्बोनेट, इसमें 10H2O मतलब 10 अणु जो हैं H2O को जोड़ करके हम लोग किसको प्राप्त कर सकते हैं, धावन सोडा का, ठीक है ना। ये है बहुत ही ईजी है, ठीक है, ईजी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, सिंपल सी बात है कि सोडियम कार्बोनेट लिया, उसमें 10 मॉलिक्यूल्स H2O का मतलब जल का डाल दिया गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमें मिल गया, ठीक है ना। लेकिन आइए देखते हैं कि एक और है तरीका जिससे हम लोग जान सकते हैं इसके बारे में, मैंने लिख रखा है, तो ठीक है। तो ये 2 स्टेप में होता है, ये कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है, ठीक है। कैसे कैसे होता है देखिए, स्टेप नंबर 1 होता क्या है, हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को लेते हैं, मतलब बेकिंग सोडा, उसको हम लोग हीट कर देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को लेकर के, मतलब बेकिंग सोडा को लेकर के उसको हम लोग हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो हमको सोडियम कार्बोनेट केवल मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हमारा प्राप्त हो जाएगा, साथ ही साथ CO2 गैस निकलेगा और H2O, लेकिन हमको इन भैया से मतलब है। फिर क्या करते हैं, पुनः अगेन ये जो हमारे भैया हैं इनको स्टेप 2 में लाते हैं और इसमें 10H2O के मॉलिक्यूल्स जोड़ देते हैं, तो हमारा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट हमारा
बन के रेडी हो जाता है। समझ में आया? आई होप कि इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्या होता है फिर से देखिए, बेकिंग सोडा को हम लोग हीट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, CO2 गैस भी निकलता है और H2O भी बनता है। फिर हम ये सोडियम कार्बोनेट भैया जी को लेते हैं, उसमें 10 मॉलिक्यूल्स H2O का ऐड कर देते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए अब समझते हैं इसके उपयोग के। ठीक है, जो इसका उपयोग होता है धावन सोडा का, अरे धावन सोडा धोने का सोडा इसका नाम ही है, तो कपड़े धोने में, ठीक है, कपड़े धोने के सोडे के रूप में, ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर के निर्माण में, ठीक है ना, फिर प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग, क्लियर ना, फिर कह रहा है जीवाणु नाशक के रूप में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है ना, बैक्टीरिया को किल करने में, फिर कह रहा है कांच बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, कांच बनाने में, ठीक है ना, कांच बनाने में यूज़ किया जाता है किसका, धावन सोडा का, मतलब इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आप सोच रहे होंगे सर मतलब साबुन का यूज किया जाता है? सर साबुन का नहीं, साबुन का नहीं, वो एक दूसरा रूप होता है, ठीक है ना, वो एक क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। और इसका जो अनुभार है बेटा ये 136.134, ठीक है ना, 136.134 होता है, ठीक है ना। अणुसूत्र जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट बोला है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O, हाफ मतलब 1/2, 1/2 H2O, मतलब इसमें एक पानी भी ऐसे टोटल, मान लो अगर एक, मैं ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, मान लीजिए ये एक पानी है तो ये एक पानी भी नहीं, इसका केवल आधा, यही इतना पोर्शन, केवल एक पानी का आधा पोर्शन केवल इसमें रहेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया कैसे बनता है? देखिए कह रहा है जब जिप्सम को, जिप्सम कौन होता है, ये होते हैं भैया, ये होते हैं जिप्सम, क्या होता है, ये होता है भैया, ठीक है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 373 केल्विन ताप पर जब हम लोग गर्म करते हैं, जब जिप्सम को, ठीक है, 373 मतलब 373 केल्विन ताप पर, ठीक है, टेम्परेचर पे जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है ना, हीट करेंगे तो निर्जलीकरण, ठीक है, डिहाइड्रेशन इसको बोलते हैं, डिहाइड्रेशन के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP कहते हैं, का निर्माण होता है। क्या आपको समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, आइए समझते हैं। ये देखिए मैंने डे का लिख दिया, यहाँ पे डाई होगा, ठीक है ना, डाई, ठीक है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट को बेटा जब हम लोग 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो बेटा भैया ये क्या हो जाता है, ये देखिए हमारा कैल्शियम सल्फेट का कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, वो हमारा रेडी हो जाता है। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे +3/2 H2O क्यों है? आइए समझते हैं। हुआ क्या है, हमारे पास 2 H2O था, ठीक है, और रिजल्ट हमारा बन के आया है 1/2 H2O है, ठीक है, एक हमारा क्या बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट के साथ, और डॉट में दिया है 3/2 H2O, ठीक है, और हमारा टोटल कितना था 2 H2O। ज़रा इन दोनों को जोड़िए, 1/2 3/2 ऐड कीजिए, डिनोमिनेटर मतलब हर हमारा सेम है, ऊपर अंश मतलब न्यूमरेटर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 3 1 कितना होता है बेटा, 4 होगा, और 2 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे 2, हमारा रिजल्ट आएगा 2। हाँ एक्चुअली ये 2 हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स ही हैं, लेकिन ये टूट गया है, ठीक है ना, और चूंकि हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस में केवल हाफ H2O चाहिए होता है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं इसका उपयोग बहुत मज़ेदार है भैया। इसका उपयोग होता है टूटी हुई हड्डियां जो होती हैं उनको जोड़ने के लिए, जो प्लास्टर चढ़ता है ना हाथ में, याद करो एक बार आप गिरे थे, शक्तिमान बन रहे थे बेटा, गिर गए थे, है ना, हाथ पे आपके प्लास्टर चढ़ा था, बहुत खुजली कर रहा था, तो वो जो प्लास्टर चढ़ता है उसी को कहते हैं पॉप कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसका उपयोग मूर्ति व खिलौने के निर्माण में किया जाता है। जब दिवाली आता है हम लोग लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति लाते हैं, खिलौने लाते हैं, वो सब किससे बना होता है, वाइट कलर का सीमेंट होता है। वो वाइट कलर हम लोग सोचते हैं सीमेंट है, नहीं, वो वाइट कलर का मिट्टी नहीं होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, ठीक है ना। फिर देखिए दीवारों को चिकना तथा अलंकरण कार्य मतलब डिजाइनिंग में किया जाता है, ठीक है ना, डिजाइनिंग में किया जाता है। दीवारों को चिकना मतलब साफ सफाई करने में, ठीक है, साफ सफाई करने का मतलब जो हम लोग पुट्टी करवाते हैं, सीधी सी बात, पुट्टी करवाने में, और अलंकरण कार्य मतलब डिजाइनिंग में, ठीक है ना। जो आप देखते हैं कहते हैं अरे यार मुंबई में है वो क्या बोलते हैं उसको पुट्टी का डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए कह रहा है अग्निरोधक पदार्थों में होता है। अग्निरोधक मतलब मैंने बताया था अभी आगे चल के कि एक और मटेरियल है उसको मिलाया जाता है, ठीक है, तो ये यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का धूल की तरह होता है, ये इसका पाउडर, इसको मिलाया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है ना, फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। जब होता क्या है, जब मान लीजिए ऐसे आग लगा है, ठीक है, आग लगा है,
ये ऑक्सीजन का सप्लाई पा रहा है तभी तो ये जल रहा है, लेकिन जब इसका ऑक्सीजन का सप्लाई कट जाएगा, मतलब इस पर ऑक्सीजन आएगा ही नहीं, अब क्या होते हैं, जो इसका पाउडर होता है वो बहुत बहुत ही स्मॉल होता है। आप ही देखिए, जब धूल वाले इलाके में आप जाते हैं तो सांस लेने में भी मुश्किल होती है। इसका मतलब जो धूल होता है वो हमारे ऑक्सीजन के सप्लाई को क्या कर देता है, कट कर देता है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन आने ही नहीं देता है। जब ऑक्सीजन नहीं आएगा, आप बचपन से ये दो चित्र देखते आ रहे होंगे, ये ऐसे दिया है, ऐसे कैंडल जल रहा है, बुझ गया है, ठीक है, और एक कैंडल ऐसे खुले में है तो वो जल रहा है। ये हमें यही समझाता है कि ऑक्सीजन अगर मिलेगा तो कोई भी चीज़ जलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, नहीं जलेगा, ठीक है। तो जब भैया देखिए इसको हम लोग डालते हैं तो इसके बहुत छोटे छोटे कण क्या करते हैं, ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देते हैं। जब ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देंगे तो क्या आग जलेगा, नहीं, बुझ जाएगा। यही सिस्टम होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से नेचुरल तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो हम लोग फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो और एक नए ऊर्जा के साथ, तब तक